एक सुसाइड नोट जो सोशल मीडिया पर पोस्ट होता है और फिर एक रेस्पेक्टेबल टीचर अचानक गायब हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ पुणे के केपी हाई स्कूल की फिजिक्स टीचर सजनी सूर्यकांत शिंदे की। आखिर क्यों वे अचानक लापता हो गई? क्यों उसके पिता और फियांसे ने उसका साथ नहीं दिया? आखिर क्या था सजनी शिंदे का वायरल वीडियो? आज सजनी का बर्थडे है और सजनी अपने दोस्तों के साथ सिंगापुर आई है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने। यहाँ पर सजनी अपने दोस्तों के साथ थोड़ा ड्रिंक कर लेती है। सिद्धार्थ से बात करने के बाद सिद्धार्थ भी ड्रिंक करने की परमिशन दे देता है। तभी अचानक स्कूल के ग्रुप पर प्रिंसिपल का मैसेज आता है क्योंकि श्रद्धा को कुछ स्कूल कंपटीशन के फोटो शेयर करने थे। इंसान की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल अलग होती है, लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे से मिलती है तब एक ही चीज होती है, धमाका। सजनी के पार्टी के वीडियोस हर किसी के पास जा चुके थे, वायरल हो चुके थे। एक तरफ सजनी का फियांसे और आईटी कंपनी का एम्प्लॉय सिद्धांत रात भर सजनी के वीडियोस डिलीट कर रहा है और दूसरी तरफ स्कूल के आगे लोगों की भीड़ लग गई है कि यहाँ तो इन टीचर्स को स्कूल से निकाला जाए या फिर हम अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लेंगे। स्कूल की रेपुटेशन बचाने के लिए सजनी, श्रद्धा और छवि तीनों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सजनी लगातार सिद्धांत को कॉल कर रही है, लेकिन सिद्धांत तो उसकी किसी भी कॉल का जवाब नहीं देता है। तो सजनी बालकनी में जाती है और नीचे कूदने ही वाली होती है, लेकिन श्रद्धा सही मौके पर जाकर सजनी को बचा लेती है। अगले दिन श्रद्धा और प्रिंसिपल की जब मीटिंग होती है तभी श्रद्धा को सजनी के सुसाइड नोट की खबर मिलती है, जिस पर लिखा था, मैं जो बनना चाहती थी वो अब कभी नहीं बन सकती और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ मेरे पापा और सिद्धांत है। मेरी गलती इतनी भी बड़ी नहीं थी पर सजा बहुत बड़ी थी। लेकिन क्या ये सुसाइड नोट नकली है? क्या सजनी जिंदा है? अगर जिंदा है तो वह है कहाँ? इस केस को हैंडल करने के लिए आती है ऑफिसर बेला। अभी तक की इंक्वायरी से इन्हें बस इतना पता चलता है कि सजनी के फोन की लोकेशन लगातार मूव कर रही है। ये है सजनी के पिता जो ड्रामा एक्टर हैं और मजे से ड्रामा कर रहे हैं। ऑफिसर बेला सजनी के पिता से सवाल पूछती हैं तो सजनी के पिता उल्टा जवाब देकर ऑफिसर बेला को जाने पर मजबूर कर देते हैं। ऑफिसर बेला सजनी के हॉस्टल जाती है। सजनी, छवि दोनों साथ में रहते थे। ऑफिसर बेला छवि से कुछ सवाल पूछने लगती है और रूम की तलाशी लेती है तो छवि थोड़ी सी परेशान हो जाती है। तभी छवि के पास सिद्धांत का कॉल आता है तो ऑफिसर बेला फोन उठा लेती है तो सिद्धांत घबरा जाता है और अपना नंबर बंद कर देता है। तभी सिद्धांत को पीछे सजनी दिखाई देती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि ये बस उसकी आंखों का धोखा है। वहीं दूसरी तरफ सजनी के पिता बिना किसी टेंशन के खाने पीने में लगे हैं। कुछ देर बाद पता चलता है कि सजनी का फोन बेंगलोर में ऑन हुआ है, लेकिन सजनी के बैंक और एटीएम से कोई भी ट्रांजैक्शन की डिटेल नहीं है। आखिर सजनी के खाने का खर्चा कौन उठा रहा है? सजनी की एक बहन भी थी, रानू, जो 15 साल पहले लापता हो गई थी, या फिर उसको भी सजनी के पिता ने गायब करवा दिया था। सिद्धांत लगातार मुंह छुपाकर भाग रहा है और सजनी के सोशल मीडिया पर अलग अलग लोकेशन पर पोस्ट अपडेट हो रहे हैं, लेकिन ढूंढने पर सजनी कहीं नहीं मिलती है। एक तरफ सजनी की फ्रेंड श्रद्धा सजनी को वापस बुलाने के लिए अलग अलग तरीके अपना रही है। वहीं दूसरी तरफ केपी हाई स्कूल की प्रिंसिपल सजनी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रही हैं। तभी अचानक किसी शूटिंग के दौरान ये मिलता है। फिर क्या, पुलिस सिद्धांत को उठा लेती है और उसके सारे व्हाट्सएप चैट निकाल लेती है, जिसमें सिद्धांत ने सजनी को कई धमकी भरे मैसेज और गालियां दी थी और साथ में लिखा था कि काश तुम अचानक से मेरी जिंदगी से गायब हो जाओ। लेकिन तभी सिद्धांत का दोस्त जो कि एक लॉयर है उसे वहां से बचा के ले जाता है। काफी छानबीन करने के बाद पता चलता है कि सजनी के सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डाले गए थे वो सजनी ने नहीं बल्कि किसी और ने डाले थे। तभी पुलिस स्कूल में इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच जाते हैं और उन्हें वहां पर मिलिंड का हियरिंग डिवाइस मिलता है जिस पर सजनी के खून के निशान लगे होते हैं। और फिर पुलिस सीधा प्रिंसिपल के पास पहुंच जाते हैं और असली कहानी का पता चलता है। जिस दिन श्रद्धा, छवि और सजनी को स्कूल से निकाला गया था उसी शाम सजनी रोते हुए प्रिंसिपल के पास जाती है और स्कूल में वापस लेने के लिए कहती है तो प्रिंसिपल सारा ब्लेम श्रद्धा पर डालने के लिए सजनी से एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहती है, लेकिन सजनी इस बात से इनकार कर देती है तो प्रिंसिपल उसे बाहर निकाल देती है। एक अच्छी लड़की, मॉडर्न वाइफ और रेस्पेक्टेबल टीचर बनने का सपना सजनी खो देती है और इस दर्द को सह नहीं पाती तो वह स्कूल की छत से कूदकर अपनी जान दे देती है। ये देखकर प्रिंसिपल डर जाती है और पुलिस बुलाने की बजाय सजनी की बॉडी को फिकवा देती है
प्रिंसिपल मिलिंड को सजनी का सुसाइड नोट उसके सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए कहती है और मिलिंड अलग अलग जगह जाकर सजनी का फोन ऑन करके उसके अकाउंट पर पोस्ट डालता रहता है और अंत में सजनी की चीजें डैम से फेंक देता है। सब चाहते थे कि सजनी वापस आए, लेकिन सिर्फ प्रिंसिपल ही थी जो सजनी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रही थी। और फिर पूरे देश के सामने आता है सजनी शिंदे का वायरल वीडियो। मरना कोई नहीं चाहता, सब अपना दर्द मिटाना चाहते हैं। काश मैं ये बात सजनी को बता पाता, असली हौसला मरने में नहीं जीने में है।